जय श्री श्याम दोस्तों, जयपुर पशुपालन मंच पे आपका हार्दिक स्वागत है। और आज आपको मिलवाते हैं जयपुर जिले के एक पास में गांव है। कौन सा गांव सर आपका? हीरापुरा 200 फीट बाईपास। हीरापुरा 200 फीट बाईपास। ये सिटी में आता है, ग्रामीण क्षेत्र में आता है? ये ग्रामीण क्षेत्र में आता ग्रामीण क्षेत्र, रूरल में आ गया आपके? जोटवाड़ा बाईपास के इस साइड में आ गया ना। हाँ। तो यहाँ पे आपका किस तरह कारोबार है? कितना टाइम हो गया कारोबार करते हुए? कारोबार करते हमें हो गए लगभग 40 साल। पहले पापा जी करते थे। पहले आपके पिताजी करते थे? हाँ। अभी आप कर रहे हो अभी इसको? मैं कर रहा हूँ। आप कितने टाइम से कर रहे हो? मैं कर रहा हूँ लगभग 5-6 साल से। 5 साल से हो गए। बाकी साथ तो थे ही, पिताजी काम करते? बिल्कुल साथ है सब। तो आपको इसमें जो यहाँ पे जो अभी डेयरी फार्म है, ये इसकी क्या लोकेशन है, मतलब कहाँ पे है? ये है 200 फीट बाईपास, अजमेर रोड, हीरापुरा। और वैसे प्रॉपर हो कहाँ के आप? जयपुर के बाहर के हो? बांकरोटा। नहीं, आप कहाँ के हो प्रॉपर? प्रॉपर तो हरियाणा के रहने वाले हैं वैसे तो। हरियाणा के? नारनौल के पास के। नारनौल के पास में? अच्छा, बॉर्डर एरिया आगे पूरा वो? बिल्कुल बॉर्डर पे। तो दोस्तों, ये हरियाणा क्षेत्र की है। इनका जो पशुपालन का जो एक्सपीरियंस है, लगभग 40 साल इनको हो गए। इनके पिताजी कर रहे थे, उसके बाद सेकंड पीढ़ी इनकी मतलब चालू हो गई। और बहुत ही साफ सुथरा इनका काम है। किसी तरह का कोई मतलब धोखाधड़ी या झूठ बोलना, ऐसा इनका कोई मतलब स्वभाव है नहीं। बाकी आप इनसे इनकी बात करवाते हैं, भाई कैसा क्या आपको व्यापार है। अभी कितने पशु आज आपके पास है दिखाने के लिए? मेरे पास आज है 5 पशु। 5 पशु? सारे ताजे ब्याए हुए? हाँ, सब ब्याए हुए। या कोई गाभिन भी है? एक गाभिन है। एक गाभिन है। 4 पशु ब्याए हुए और एक गाभिन है। तो करो शुरुआत। दोस्तों, उभरता हुआ क्षेत्र है, सिटी का जो माहौल है एकदम पास में है। सर एक बार ये दिखा देना, ये पास में जो बिल्डिंग है। दोस्तों, 1 नंबर पे जो पशुधन है, खोल के दिखा रहे हैं। सर क्या नाम बताया आपने आपका? रामजीत यादव। रामजीत जी, आ जाओ। नाम तो आपका बहुत ही उत्कृष्ट है। बस जितनी बार आपका नाम ले उतना प्रभु का नाम आ रहा है। दोस्तों, रामजीत जिनका नाम है, और इनका ना पशुधन, ये पहला पशुधन है, 1 नंबर पे पशुधन है। और पशुधन भी 1 ही नंबर है। हाइट की बहुत अच्छी है, शरीर की लंबाई बहुत अच्छी है, एकदम रिंग सींग है। एक मिनट यहीं पे रोक लो। और बिल्कुल लंबी गादी की है। और जो गादी पे नस्ल को जाड़ है वो भी बहुत अच्छा है। और बिल्कुल साफ सुथरी थड़ों की जो बोलते हैं ना, नीचे से बिल्कुल साफ सुथरी है। जेड ब्लैक है, प्योर जेड ब्लैक है। पशुधन की एक सबसे अच्छी बात इसकी ये लगी कि बिल्कुल सटीकता से लंबाई है। ऐसा नहीं भाई कहीं से कमर झूल रही है या इस तरह कोई इसका है नहीं। बॉडी स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। और सबसे मेन बात, टिट्स की स्पेसिंग गजब की स्पेसिंग है। तो क्या डिटेल इसकी भगवान? मुंह से 6 दांत है। 6 दांत है। कौन से बात में? सेकंड टाइमर है। सेकंड टाइमर है। आज 6 रोज की ब्याई हुई है। 6 दिन की ब्याई हो गई। मुंह से 6 दांत है, 6 दिन की ब्याई हो गई। और नीचे क्या है इसके? मेल काफ है। मेल काफ है, फीमेल काफ है। दोस्तों, कटड़ी इसके नीचे है। और 6 दिन की इसकी ब्याई हो गई। फिलहाल दूध कितना तैयार है इसके? 14 लीटर प्रेजेंट में मौके पे आज की तारीख में काटे का तैयार है। 14 लीटर? बिल्कुल। दोस्तों, 14 लीटर इनके मौके पे दूध तैयार है। सर अपना दूध निकालना जो टाइम होता है वो क्या होता है? हमारा शाम को 5 बजे, सुबह 5 बजे। तो अभी क्या टाइम हो गया? अभी 4-4:15 बजे होंगे। दोस्तों, टाइम लगभग टाइम सा हो गया, मतलब घंटा भर इनका बाकी है अभी। और आप ना देखो, किसी तरह कोई थन में मतलब ऐसा कोई भरा हुआ नहीं है, टाइम वगैरह ऐसा कुछ लगा नहीं रखा है भाई। कई बार क्या होता है कि गादी को बड़ी दिखाने के लिए वो भर के लगाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, आर लगाते हैं। आरो लगाते हैं। वो ऐसा इसमें कुछ लगा हुआ नहीं, बिल्कुल टिट्स आपको हिलते हुए दिखाई देंगे। और न कोई धार वगैरह रखी। उसके बाद में आप ना इसकी गादी की लंबाई चौड़ाई देखो आप, मतलब खूब अच्छी जो निखर के आ रही है। और अभी इसका टाइम घंटा भर बाकी है। अगर घंटे भर बाद जोश चेक करेंगे तो आपको और भी अच्छा मिलेगा। अभी दूध कितना तैयार है इसके फिलहाल? 14 लीटर मौके पे तैयार है। 16 लीटर? 14 लीटर 6 दिन की ब्याई हुई। 6 दिन की ब्याई हुई। एकदम काटेगा तैयार, ठंडा काटेगा, बिल्कुल काटेगा। दोस्तों, नीचे इसके फीमेल काफ है, सेकंड टाइमर है, 6 दिन इसको ब्याए हो गए। और 14 लीटर फिलहाल दूध तैयार है। तो रामजीत जी, कितनी क्या इसकी उम्मीद? और दूध देगी कम से कम ये 18 लीटर कम से कम देगी, नहीं तो 20 देगी। देखो, जो भी डिटेल दो सत्य का सहारा लेके करना। 100% से भी ऊपर सत्य है। इससे ज्यादा क्या कहूँ आपको भाई।
कल को कोई आए तो अपने को ये नहीं बोलना पड़े 13 रह गया, तो 14.5 ही मिले, वो वाला काम होना चाहिए अपना। 1% है, किस किस एरिया से लाई हुई है? बिल्कुल ये हरियाणा से खरीदी हुई नान। अच्छा, वहीं से अपने आसपास से लेते हो? वहीं से दोस्तों हरियाणा क्षेत्र के पशु है, वैसे तो वहां के पशु कमजोर होते नहीं है, और दिखने में भी लग रहा है कि भाई बहुत ही उन्नत नस्ल की पशुधन है। तो मेन मुद्दे की बात करो आप, क्या इसका मोल भाव कर रखा है? मोल भाव दे देंगे 1,45,000 रुपए। 1,45,000 में कितना क्या दूध दे देगी है? दूध देगी कम से कम 18 लीटर मान के ले लो, अगला दूध तो 20 तक देगी। 18 लीटर आप कम से कम 18 माने दोस्तों, 18 लीटर इसकी दूध की कैपेसिटी है। और फिलहाल जो प्रेजेंट में तैयार है वो 14 किलो तैयार है, और 6 दिन की ब्याई हुई है। तो 6 दिन की ब्याई हुई में 14 किलो दूध बहुत ज्यादा होता है, कम नहीं होता। ये इनका इसका फीमेल काफ है, आप दिखा दिया, आप भी दिखा दीजिए आप। ये फीमेल काफ है, और देखो इसका मुंह दिखा दो, देखने से पता लग जाए। बिल्कुल देखो, बिल्कुल कच्चे दांत है, लाल दांत है, बस बस दिख गए, सबका दिख गए, एकदम कच्चे और लाल दांत है, मतलब 6 दिन की ब्याई हुई है। और दोस्तों भैंस तो अच्छी है ही है, इसकी कटड़ी बहुत प्यारी है, बिल्कुल पालन लायक कटड़ी है। आपने जो कीमत बताई 1,45,000 रुपए, इसमें कुछ मान सम्मान है या रेटें वगैरह किस तरह की? अपनी मान सम्मान कर देंगे भाई, घर आएगा मान सम्मान जरूर करेंगे, मान सम्मान कर देंगे। सेकंड नंबर पशुधन दिखाओ दोस्तों। मान सम्मान की इनकी जो प्रक्रिया है वो अभी पता कर लेंगे भाई किस तरह का है। बाकी ना भैंस को देखते हुए और दूध को देखते हुए रेट इनके बहुत ही जायज लगे, मेरे को बहुत जायज रेट लगे। बाकी तो आप दोस्तों कमेंट में बताना भाई किस तरह की क्या रेट लगी, किस तरह की भैंस लगी। ये 2 नंबर का पशुधन रामजीत जी फर्स्ट टाइमर है, फर्स्ट टाइमर है। हाँ, 8 दिन की ब्याई हुई है, 8 दिन की ब्याई हुई है, 11 लीटर दूध मौके पे तैयार है दोस्तों। फर्स्ट टाइमर कटिया है, और हाइट आप इसकी देखो, फुल लंबाई, फुल रामजीत जी के बराबर की हाइट जा रही है इसकी। हाँ। हाइट की बहुत अच्छी है। और देखो पशुधन का जो है ना भाई, दूध कब देगा? जब खुद पुट्ठे पे भारी होगा। और आपने स्किन की जो पतली है वो देखो, बिल्कुल बारीक स्किन। और जो रूंग वाली जो भैंस बोलते हैं भाई, जिसके ज्यादा रूंग होते हैं दूध की पशु होती है, तो रूंग बहुत अच्छे हैं इसके भाई। मैं सुनता रहता हूँ भाई, जो रूंग वाली भैंस होती है उसका दूध में बहुत अच्छी रहती है वो। और फर्स्ट टाइमर कटिया है, कितने दांत है? 2 ही दांत है, 2 ही दांत है, 2 ही दोस्तों, 2 दांत कटिया है, और खुद ही दांत दिखा रही है, जरूरत नहीं देखने की। फर्स्ट टाइमर कटिया कितने दिन की ब्याई हो गई है? ये हो गया 9 दिन की। 9 दिन की ब्याई होगी, और दूध कितना तैयार है? 11 लीटर मौके पे तैयार दोस्तों। 9 दिन की ब्याई हो गई और 11 लीटर फिलहाल इसके दूध तैयार है। बिल्कुल फेस क्वालिटी आप देख लो, रिंग सिंग है, चेहरे मोरे की बहुत अच्छी है, और जो टिट्स की स्पेसिंग फर्स्ट टाइमर के साथ बहुत अच्छी है। गादी अभी 15 दिन इसके, मतलब 15 दिन बाद में इसके निकल के आएगी गादी, क्योंकि जो फर्स्ट टाइमर जो पशुधन होता है उसमें 45 दिन तक ना बढ़ोतरी करता है। 45 दिन तक बिल्कुल क्यों, यही मानना है? 1.5 महीने तक बिल्कुल। अभी 9 किलो दूध तैयार है, एकदम ठंडा। 11 किलो, सॉरी 9 दिन की ब्याई होगी, 11 किलो दूध तैयार है। और 2 दांत ये कटिया है। क्या रेट कर रखा आपने इसका? और नीचे फीमेल है, नीचे फीमेल है, नीचे फीमेल काफ है। और देखो पशु का शुद्धापन देखो आप, हम बिल्कुल इसके लिए अनजान है, न कोई मारना न कोई झिझकना, एकदम शांत पशु है। और जो दुधारू पशुधन का जो सबसे पहला जो स्वभाव होता है वो होता है शांत, कि शीतल होना चाहिए। और इसका जो स्वभाव है बहुत ही सरल है, बहुत सरल और सहज है। तो रामजीत जी 9 दिन की ब्याई के 11 लीटर दूध तैयार है। हाँ। तो क्या उम्मीद मान रहे हो? कम से कम 14 लीटर दूध तो दे ही देगी। 14 लीटर, अगर थोड़ा दे तो 14 लीटर दूध दे? हाँ जरूर देगी, इसमें कोई मतलब किंतु परंतु नहीं है। 3 लीटर दूध तो कम से कम क्या बढ़ेगी, वैसे ब्यावत का बढ़ जाएगा 3 बिल्कुल सही बात है आपकी बात भाई। 3 लीटर भाई, 11 तैयार है, 3 लीटर में तो क्या 11 लीटर मौके पे तैयार। अभी मेले वगैरह लगी नहीं है? नहीं, मेले कंफर्म लगेगी। कच्चे मेले की दिखा रही है अभी फिलहाल, कच्चा मेला दिखा रही फिलहाल दोस्तों, अभी कच्चा मेला इसका है। और मतलब ब्याह के 45 दिन तक ना फर्स्ट टाइमर जो होता है वो बढ़ता है। 14 लीटर की दूध की कैपेसिटी उतारे, हो सकता है ज्यादा भी दे कम भी दे, लेकिन इनका जो आंकलन वो है कि 14 लीटर। हाँ। बाकी जो काली माई है इनका कुछ पता नहीं, भगवान नाल भी कर दे बिल्कुल। इसका तो अनुमान ही है थोड़ा सा, ये बच्चे के चक्कर में कर रही है बांध टाइमर, इसका देख अनुमान ही होता है। हाँ। तो रामजीत जी क्या मोल भाव कर रखा आपने इसका? ये दे देंगे 1,10,000 रुपए की। 1,10,000 रुपए की दोस्तों, 1,10,000 रुपए है। 11 लीटर लाल दूध तैयार है, 14 लीटर की कैपेसिटी है। तो इन रेटों में दूध में ना मोल भाव में कहीं कोई समस्या नहीं है। बाकी जो भी भाई आए, जिस तरह का उसका मोल भाव लगे
इनसे बात करें। अच्छा इनका साफ सुथरा जो इन्होंने पशुधन दिखाया है। चेक कटड़ी दिखा दो। तीसरे नंबर का पशुधन दिखा दो रामजीत जी। ये इसकी कटड़ी है, कटड़ी ये इसकी कटड़ी है और कटड़ी भी ठीक है, मध्यम हाइट की है। ये 3 नंबर का पशुधन है और आजा इसके नीचे कटड़ी है, नीचे कटड़ी इसके भी। इसके नीचे फीमेल काफ है। अभी तक 3 पशुधन ने दिखाया, 3 के नीचे फीमेल काफ ही है। हाँ तीनों की। ये कौन सी लैक्टेशन में है रामजीत जी? थर्ड में। ये तीसरे बात में है दोस्तों, थर्ड लैक्टेशन में ये है। और इसकी टिट्स की स्पेसिंग आप देखो कितनी प्यारी है। थनों की जो बनावट है एकदम मुठिया और मजबूत थन है जो है, और टाइट अडर की भैंस है ये। हाँ बीटिंग अडर है बिल्कुल। बिल्कुल टाइट अडर की भैंस है और पुट्ठे की जो चौड़ाई है वो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। रिंग सींग है, चेहरे पे जचते हुए, थोड़े खुलवा लिंग चेहरे पे भी खूब जचते हुए सींग है। वजन की बहुत प्यारी है। बाकी डिटेल अपन लेते हैं रामजीत जी से। बताओ सर क्या डिटेल है इसकी? थर्ड टाइमर है। ठीक है, आज 12 दिन की ब्याई हुई है 12 दिन की वही हो गई और 12 लीटर दूध तैयार है। 12 लीटर दूध तैयार है। हाँ थोड़ी सी आगे लो किसी। 12 लीटर दूध तैयार है और ब्याई कितने दिन हो गई? 12 दिन की हो गई। 12 दिन की ब्याई हो गई है। तो कितने क्या और उम्मीद है इसकी दूध बढ़ने की? ज्यादा तो नहीं, लेकिन 14-15 लीटर दूध आराम से 14 की दूध दे देगी दोस्तों। 14 लीटर दूध इसकी कैपेसिटी है। और देखो पुट्ठे की चौड़ाई को देखते हुए, मसल्स मास को देखते हुए लगता भी है कि इतना दूध आराम से निकाल देगी। मेरे को मेन चीज इसमें अच्छी लगी जो टिट्स की जो बनावट है, एकदम मजबूत और मुठिया थन है। एक बार वो दिखा दें आप, बहुत ही अच्छा टिट्स का साइज है इसका। तो ये 14 लीटर दूध आराम दे देगी, कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका क्या मोल भाव कर रखा आपने? ये दे देंगे 98,000 रुपये। 98,000 रुपए दोस्तों, एकदम वाजिब रेट है। 14 लीटर थर्ड टाइमर भैंस है, नीचे इसके फीमेल काफ है। आज 12 दिन की ब्याई होगी, 12 लीटर दूध तैयार है और लगभग 2 किलो दूध तो आराम से बढ़ाएगी। क्योंकि व्यापारी के पास अगर मान लो पशु आता है तो खूंटा बदलने में थोड़ा डिस्टर्ब होता है, वो तो डिस्टर्ब होता है। हाँ। तो 14 लीटर दूध आराम से मतलब बिना कोई समस्या के दे देगी। और जो इन्होंने रेट बताइए 98,000 इन्होंने बताइए। बाकी कोई भाई अगर आएगा तो उसका मान सम्मान करके भेजेंगे, ये शाइनिंग नाराज नहीं करेंगे। ये शाइनिंग इसकी गॉड गिफ्ट ही है। बिल्कुल वो दिख रहा है आपको भाई, किसी तरह का कोई तेल चौपड़ा या ऐसा कुछ कार्यक्रम है नहीं, गॉड गिफ्ट बिल्कुल साफ सुथरी, बिल्कुल जेड ब्लैक जिसको बोलते हैं वो है। बहुत अच्छा पशुधन है। बांध दो सर। इसके अलावा जो 4 नंबर पशुधन वो दिखा दो दोस्तों। इसकी ब्लैकनेस देखो आप, पुट्ठे की चौड़ाई देखो, बहुत ही खूबसूरत पशुधन है। और अभी धार निकलने में टाइम बाकी है, और अगर जिस टाइम पूरे टाइम पे आएगी तो मतलब बन के आएगी, अच्छी क्वालिटी बन के आएगी। और इनका रूरल एरिया है, लेकिन फिलहाल ना उभरता हुआ एरिया है। सिटी में मतलब मेरे हिसाब से 1 या 2 साल में सिटी में आ जाएगा, क्योंकि बिल्डिंगें बहुत बढ़ रही हैं आसपास। और इनका वैसे दूध का काम भी है। ये 4 नंबर का पशुधन है इनका। ये भी दोस्तों हाइट की बहुत ही प्यारी है, मतलब जो इनका जो कलेक्शन है बहुत प्यारा है। हाइट की सबसे उन्नत है दोस्तों। हाइट में जितनी भैंस आपको दिखाई सबसे ज्यादा इसकी हाइट है, और बहुत ही अच्छे वजन की है। लंबाई पूरी है, लंबी गर्दन और मुठिया थन, टिट्स की स्पेसिंग भी एकदम कंपैरेटिव है। कौन से ब्यात में रामजीत जी? सेकंड लैक्टेशन में है दोस्तों। सेकंड लैक्टेशन में इतना वजन, हाइट और लंबे के पशुधन बहुत कम देखने को मिलते हैं। और आज ब्याह कितने दिन हो गए इसको? आज 5 महीने की हो गई है। 5 महीने ब्याह हो इसको। हाँ। और कितना दूध फिलहाल तैयार है इसके? 9 लीटर। 9 लीटर दोस्तों, 5 महीने इसको ब्याह हो गए, 9 लीटर दूध फिलहाल दूध तैयार है। 2 महीने इसके नीचे ये मेल, ये कटड़ा है। हाँ जी दोस्तों ये इसका कटड़ा है। 5 महीने इसको ब्याह हो गए। 2 महीने की गर्भवती हुई, चेक पास। 2 महीने की ये प्रेग्नेंट है। और कोई भी भाई अगर आए तो अपने चेक करा के फिर ले। हाँ चेक पास है। चेक पास है, मतलब एक तरह से बाखड़धन में आपको इसको बोलना चाहोगे। बाखड़धन है। और 9 लीटर फिलहाल दूध तैयार है। 5 महीने की ब्याई होगी। इसके नीचे मेल काफ है। भैंस की हाइट वगैरह बहुत प्यारी है। तो इसमें क्या इसका मोल भाव कर रखा सरकार? ये दे देंगे 95,000 रुपए की। 95,000 इसकी रेट है। इसने पीक पे कितना दूध दिया है? 16 लीटर। 16 लीटर दोस्तों। बारिश का मौसम है, बारिश आ गई, और जो इन्होंने बताया दूध की जो रिपोर्ट है वो है 16 लीटर की।
हाइट देखो आप पशुधन की, मतलब कोई कोई ऐसा हाइट में मिलता है। रामजीत जी हाँ की हाइट बिल्कुल देखो, इसकी हाइट देखो एकदम बराबर सी है। लंबाई ऊंचाई भाई height। मैं ये नहीं कहूंगा भी रामजीत जी 6 फीट के हैं, लेकिन सब तो प्रेग्नेंट है, बाहर एक और है। हाँ सही अभी दिखाते हैं दोस्तों, एक पशु और है बाखड़िन का, जो कि कितने दिन का ब्याह हो गया वो 7.5 महीने की प्रेग्नेंट है। अच्छा 7.5 महीने की प्रेग्नेंट है हाँ दोस्तों, 7.5 महीने की प्रेग्नेंट है। फिलहाल दूध तो नहीं दे रही नहीं होगी, दे रही। दूध इसका बंद कर रखा है। और आजा कोई दिक्कत नहीं। 7 नंबर 7.5 महीने की ब्याही हुई हो गई, दूध इसका बंद है। ये शायद कौन से बात में है? मुंह से 6 दांत है, सेकंड लैक्टेशन में भी आएगी अब की बार। अच्छा हाँ दोस्तों, छठे दांत तोड़े इसने, भी दिखा दो, आराम से जुगाड़ी कर रही है। छठे दांत तोड़े इसने भी, 8 तोड़े थे ना, हाँ 8 दांत तोड़े इसने, 8 8 दांत तोड़ दिए। और सेकंड लैक्टेशन में है। इस बार थर्ड लैक्टेशन बच्चा को जन्म देगी। सेकंड में भी आएगी अब की बार। अच्छा इस बार सेकंड में बहेगी है, अभी फर्स्ट टाइम रिपोर्ट है ये। फर्स्ट टाइमर। कितना इसने दूध दिया है पीक पे? 12 लीटर। 12 लीटर। दोस्तों ऐसा कोई भाई मतलब इनका काम है नहीं कि बता दिया भाई जो जा पड़ा तो 20 लीटर 18 लीटर है। इसने फर्स्ट मैच में 12 लीटर दूध दिया है। सेकंड टाइमर में आप 13-14 की उम्मीद मानो, हाँ मैं 13 से 14 लीटर दूध ये दे देगी। और फिलहाल जो इसकी कंडीशन है बिल्कुल साफ सुथरी है। थन का स्पेस आपको हम दिखा सकते हैं, क्योंकि ना अभी गाती में कोई बढ़ाव है नहीं इसके। अभी तो बाकी देखने से लग रहा है कि एवरेज जिसको बोलते हैं वो थन इसके हैं। तो इसका क्या बोल भाव है? ये दे देंगे 60,000 रुपए की। 60,000 रुपए में। दोस्तों इससे सस्ता तो सिर्फ राम का नाम है, क्योंकि 60,000 में अगर आपको बढ़िया पशुधन सेकंड टाइमर मतलब जिसको बोलते हैं कि अपने गांव बसों में कच्चे धन है, हाँ अभी 4-5 बात आराम से पी लें, इस तरह का पशुधन है। बहुत अच्छा पशुधन दिखाया आपने। इसकी जो आपने कीमत बताई 60,000 रुपए, 60,000 इसमें भी कोई मान सम्मान है? इसमें मान सम्मान नहीं होगा, ये सुनो की बात है। अच्छा इसमें एकदम आपने जो रेट वो किया एकदम जायज कीमत बताई है। जायज रेट है। तो रामजीत जी आपने जितने भी पशुधन की डिटेल दी है एकदम जेन्युइन 100%। 100 की 100 है। देखो मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर दूं, यूट्यूब पे या कोई भी आप प्लेटफॉर्म पे रिपोर्ट दो, ओके दोगे तो आपकी रिपोर्ट बनी रहेगी। और आज का जो काम है वो सच का ही काम चलने वाला है, झूठ का काम 4 दिन चलता है ओनली। आपको 40 साल काम करते हो 40 गए, साल हो गए मैं आप काम इस करते। चीज से भली बातें होगा तो हमारा नाम दिखता है। बिल्कुल आप भगवान आपका नाम बिकता है, नाम ही बिकेगा आपका। रामजीत जी का जो पशुधन है बहुत ही अच्छा पशुधन दिखा। और इन्होंने जो दूध की रिपोर्ट बताई है, जहां तक मुझे लगता है कि 100 की 100 ही मिलेगी। फिर भी नहीं। कोई भी भाई आए, हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, 2 टाइम अपनी मिल्किंग चेक करें, खूब आराम से बैठ टाइम देखे परखे उसके बावजूद लें। रहने। देखो आप कोई कहीं से भी लो, यहाँ से लो, कहीं से भी अगर आप भैंस लेते हो, मेरे हिसाब से 2 टाइम की मिल्किंग बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी, बहुत आप जरूरी। देखो अपना पैसा आप बहुत ही कठिन जो पूंजी है वो लगा रहे हो, अगर उसका आपके पास टाइम निकाल के जाओ तो ही अच्छी बात है। क्योंकि 2 टाइम मिल्किंग अगर चेक करोगे तो आपका जब निचोड़े सामने जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल। है ना। अपनी जो कठिन पूंजी कमाई है उसको देख के फिर खर्च करें, 2 टाइम मिल्किंग करें। एक बार आपके नंबर बता दो। 91 91 662 662 78 78 49 49। दोस्तों ये इनके संपर्क सूत्र है, एक बार हिंदी में बता दो नंबर। 91 91 66 66 62 62 78 78 49। 49, ये इनके संपर्क सूत्र हैं। कोई भी भाई आए इनसे बात करें। यहाँ पे मान लो आपने भी 4 से 5 बैच दिखा दी, हाँ मान लो बाहर से कोई कस्टमर आता है आपके पास, हाँ भाई गाड़ी भरनी हो या 8-10 पशु एक साथ लेने हो, हाँ। तो आप यहाँ व्यवस्थित करते हो कि भाई दिला भी देते हो? यही व्यवस्था करवा देंगे। यही व्यवस्था कर दोगे, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप। जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों इनका इन्होंने पहले बताया कि इनका बहुत पुराना काम है, जो इनका जो कॉन्टैक्ट वो भी अच्छे बने हुए हैं। किसी भाई को किस तरह का पशुधन चाहिए भाई, फर्स्ट टाइमर, सेकंड टाइमर, थर्ड टाइमर, हर टाइम इन्होंने पशु दिखाया है। बाकी इनके पास और भी पशुधन है, लेकिन वो इनके खुद के डेयरी के पशुधन हाँ, है। अपने पीछे फिलहाल जो फार्म बिक्री के पे। लिए आज ये 5 पशु हैं, ये है। है ना। तो आपके मैंने नंबर डाल दिए हैं, कोई भी अगर मान लो संपर्क करे आपसे तो कर सकता है। हाँ बिल्कुल कर सकता है। एक बार एक छोटी सी जानकारी और चाहूंगा आपसे कि आप बाट में क्या देते हो, खाने में क्या देते हो? काकड़े। दाने में क्या देते हो? काकड़े की खड़, काकड़े खड़, चने की चूरी, चने की चूरी, और मक्के का दलिया, मक्के का दलिया, और गेहूं का छिलका, गेहूं का छिलका, चोकर, चोकर, सब भिगो के। ये सब भिगो के देते हो? पकाने वकाने का कुछ भी नहीं, अपने पास कोई सिस्टम नहीं। अच्छा सिर्फ आप ये कच्चा ही देते हो, मतलब भिगो के? कच्चा है। कितने घंटे कम से कम भिगोते हो? मैं भिगोता हूँ कम से कम 6-7 घंटे। दोस्तों ये मैं इसलिए पूछता हूँ कि कई पशुपालकों के कमेंट आते हैं कि भाई
कोई भी अगर वीडियो बनाते हो तो फीड जरूर पूछो कि फीड क्या खिलाते हैं, ताकि उससे ना सबको इनका अनुभव बना रहे। जय श्री श्याम दोस्तों। जय श्री राम।